गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और एक मेहमान आ चुका है मेरे चेहरे पर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरी छोटी मेरे साथ है और हम लोग जा रहे हैं स्कूल। और आज है स्कूल में टेस्ट स्पेलिंग्स का। डैडी ने कल रात को होटल में बैठकर सारे स्पेलिंग्स रिवाइज करवाए हैं अबीर को। मम्मी उस टाइम पे डिनर बना रही थी, फिर मम्मी ने भी होमवर्क कराया स्पेलिंग्स का, है ना। तो डैडी मम्मी ने मिलकर इन्होंने फरारी नजर आती पे सवेरे सवेरे। बेटे टेस्ट की तैयारी कर लो, जे नंबर आ गए ना तो फरारियां आ ही जाएंगी जिंदगी विच। देख कह रहे बातें करती रहती है। एनीवे गाइस, अब ग्रीन लाइट होने वाली है और हम चलते हैं स्कूल की तरफ। सो हे गाइस, आई एम बैक और अबीर को मैंने स्कूल छोड़ दिया है। तो आज उसका है स्पेलिंग का टेस्ट। तो सारे स्पेलिंग्स की रिवीजन हो गई है, सब कुछ अच्छी तरह से बच्चा पढ़ के चला गया है। क्या होता है कि उसके ना हर 4 वीक्स के बाद उसका स्पेलिंग का टेस्ट होता है। तो जो वो टेस्ट होता है ना, उसमें पिछले 4 वीक्स के जितने भी स्पेलिंग सिखाए होते हैं टीचर ने, वो उसमें से कोई भी 10 वर्ड्स पूछ लेती है उनसे, उनको बोल देती है, शी डिक्टेट्स टू देम, और फिर वो लोग लिखते हैं वो सारे स्पेलिंग्स। ये उनका स्पेलिंग टेस्ट होता है 4 वीकली। तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अबीर के लिए तो होता ही है, और समझ सकते हो हम माँ बाप के लिए भी होता है। तो बस आज उसका टेस्ट है, होप उसका टेस्ट अच्छा चला जाए। आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी है, तो हमें आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जाना है। तो सौरभ इज आउट ऑफ द टाउन। वो कल सुबह चला गया था, तो कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थी गाइस। कल कुछ व्लॉगिंग नहीं करी, कल बस मैं अपने काम वाम करती रही। और आज वो शाम को वापस आ जाएगा। तो लेट इवनिंग में हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो अबीर को हम उसके क्लब से पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। तो ये है आज का शेड्यूल। वैसे तो आज का शेड्यूल बहुत पैक था। मैं सुबह ही उठ गई थी, तैयार व्यार हो गई थी, क्योंकि आज थी मम्स कॉफ़ी डेट। तो मुझे किसी मम से मिलना था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं। उसने मुझे रात को मैसेज करा हुआ था कि वो आज नहीं आ सकती है, तो मैंने वो मैसेज चेक ही नहीं करा। मैं उनके लिए इनफैक्ट इंडिया से कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आई हुई थी, तो मैंने कहा आज वो गिफ्ट्स भी दे दूंगी मैं। चलो कोई नहीं, अब कॉफ़ी तो कैंसिल हो गई है। मैं घर जाती हूँ फटाफट से। जो मेरी जब आप घर से निकलते हो, वो ब्रेकफास्ट बोल और नाइट सूट्स, वो सब कुछ हम ऐसे ही छोड़ कर आए हुए हैं घर में, क्योंकि जल्दी निकलना था। घर जाती हूँ, वो सब चीज़ें संभालती हूँ, फिर फटाफट से तैयार होकर, तैयार तो मैं हुई खैर, बस बाल को ठीक करके निकलते हैं थोड़ी शॉपिंग पे। सूरी साहब का बर्थडे आ रहा है भाई, कुछ तो करना है ना मुझे। तो बस गाइज, मैं घर वापस आ गई थी और मैंने घर आकर तैयार भी हो गई हूँ। मैंने अपने काम वाम भी खत्म कर लिए हैं और मैं जा रही हूँ अब बाजार। और मैंने आज तैयार होते होते सोचा कि थोड़ा इंस्टा पे जाके Q&A सेशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत मैसेजेस आए हुए थे आप सबके भी, और जो मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी बहुत मैसेजेस भेज रखे थे। तो आई होप कि मेरे यूट्यूब के और इंस्टा के फॉलोअर्स सेम हैं। वहाँ पे भी कुछ करो यार, जाओ फॉलो करो मेरा अकाउंट। एनीवे, मैंने वहाँ पे करा Q&A सेशन, तो आई होप जिसने देखा हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बड़े सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। $1 मिलियन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है, वो मैं उसमें दे चुकी हूँ उसका आंसर। ठीक है, मैंने वो जो जितने भी आंसर्स दिए हैं ना, तो मैंने उसको सेव कर लिया उन सारी स्टोरीज को। तो मेरे प्रोफाइल पे जाओगे, Q&A का एक टैब नजर आ रहा होगा आपको। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप वो सारी स्टोरीज दोबारा देख लोगे। और अगर आपके भी शायद कुछ सेम क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हो और आपने Q&A सेशन मिस कर दिया है, शायद आपको आपके सवालों के जवाब उस टैब के अंदर मिल जाएं। पता है सौरभ का फोन आया अभी कहता कहाँ पर है? मैं कुछ नहीं, अपना बाहर घूम रही हूँ। हंस रहा था, कहता पता है मुझे निकली होगी मेरे बर्थडे की प्लानिंग करने। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा एक बात सुन ले, मेरे लिए ना बलून मत लियो। कह रहा भाई उसी बलून से बांध कर उड़ा दूंगा। हमने पता इतने बलून्स खरीदे हैं ना, पिछले मेरे बर्थडे पे बलून्स आए, आपने देखा होगा ऋषि ने पूरा वो कोलाज बनाया था है। फिर अबीर के बर्थडे पे तो मैंने बलून्स की जो दुकान लगाई ना, वो मैं ही जानती हूँ। तो कह रहा है खबरदार बलून्स लिए। Here you go. Thank you very much. Thank you. I'll come on Friday morning to pick up. Yeah, Friday the 3rd then, yeah? तो केक ऑर्डर हो चुका है and I hope he will like the cake.
चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और मैं यहाँ से बस गुजर रही थी और मैंने देखा रिवर आइलैंड में 60% की सेल लगी हुई है एंड आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ कि मैं दुकान के अंदर ना जाऊँ। एंड आई केम इनसाइड एंड आई बॉट समथिंग रियली वेरी नाइस। आई विल शो यू गाइस वंस आई रीच होम। तो बस गाइस वापस आ गई हूँ मैं। इनफैक्ट बहुत सारे काम वाम खत्म करके वापस आई हूँ। मेरे साथ आ चुके हैं हेलो एवरीवन, बड़े लोग। तो बस गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अबीर के स्कूल के बाहर। अभी है हमारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो हम लोग भाग रहे हैं। चलो भाई चलें। हम लोग वापस आ गए हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग से। अबीर भी आ चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। So, can I tell them? या Guys, Mummy and Daddy thought my birthday was on 8th of March. Our school is celebrating it on 2nd of March. कल है वर्ल्ड बुक डे। हमें पता था कल वर्ल्ड बुक डे है, लेकिन हमें लग रहा था, पता नहीं हमें क्यों लग रहा था, हमें लग रहा था कि वो नेक्स्ट थर्सडे को है। तो मैंने इसका कॉस्ट्यूम ऑर्डर कर दिया जो कि सैटरडे को आएगा। और अब वर्ल्ड बुक डे है कल और मुझे चाहिए सुपरमैन का कॉस्ट्यूम, और सिर्फ सेंसबरी में ही मिल सकता है सुपरमैन का कॉस्ट्यूम। तो मैं हर एक सेंसबरी जा रही हूँ। तो अभी मैं अपने पुराने वाले घर के पास हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले सेंसबरी जाती हूँ अपने पुराने वाले घर के पास, और फिर एक और सेंसबरी जाऊँगी। ब्रिस्टल में कुछ 4 से 5 बड़े सेंसबरी हैं, मैं सारे सेंसबरी देखूंगी और अपने बेटे का सुपरमैन कॉस्ट्यूम लेकर ही आऊंगी। मैं और सौरभ दोनों ही इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं गाड़ी के अंदर बैठे हुए अभी। और हम ना अपने आप को कोसी जा रहे थे कि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं। वर्ल्ड बुक डे कल है तो कल ही स्कूल मनाएगा ना। और हालांकि उसकी ईमेल भी आई हुई थी, हमने ईमेल्स भी पढ़ी थी, बट कभी कभी हो जाता है। और बट उस हो जाने के चक्कर में वी वर फीलिंग वेरी गिल्टी। हाउएवर आफ्टर गोइंग टू कपल ऑफ सेंसबरी, लुक I found Superman costume. I can't tell you guys मैं कितनी खुश हूँ। बस गाइस घर वापस आ गए हैं और मैं लग गई हूँ कुकिंग पे। बस मैंने फटाफट से अपना वो फ्रेश करा है और आ गई हूँ कुकिंग पे। बना रही हूँ पुलाव। आज बहुत लेट हो गया पता है, भगवान को सड़ रहा है मेरा तेल। बस यार आज जो आपकी बहन भागी है ना भाई, आज बहुत लेट हो गया सुपरमैन कॉस्ट्यूम के चक्कर। अबे इसको यहाँ से डालो, मैं गिर जाऊंगी। मैं कुकिंग कर रही हूँ, इसको डालो बेटा। Okay, sure. बेटा जरा आप सोफे से उठकर यहाँ आ जाएं अपने टेबल पर। What is that? ऑरेंजेस बेटा, ऑरेंजेस खा लो थोड़े से। Fine. ठीक है चलो, होगी तुम्हारी। ठीक है, और थोड़ी देर में डिनर सर्व करूंगी। सौरभ तुम भी आ जाओ नीचे। ऑरेंजेस काटे हैं मैंने, मतलब कि छीले हैं। ठीक है। टन टना, ला ला ला। तो हमारे चावल तैयार हो गए हैं। दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, आई होप कि खाने में भी अच्छे हो। तो सर्व करते हैं छोटे सूरी साहब को। आ जाओ बेटा, डिनर रेडी है। तो लड़के हमारे दोनों सो गए हैं, तो मैंने कहा मैं आपको फटाफट से अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। तो ये बूट्स मैंने खरीदे हैं एंड इट लुक्स रियली नाइस। बहुत कंफर्टेबल थे, बट ना एक पंगा हो गया। पंगा ये हो गया, पंगे तो वैसे 2-3 हुए थे उस शॉप में आज मुझसे, लेकिन चलो कोई नहीं। वो लड़की ने ये वाला टैग ही नहीं निकाला है, बट थैंक गॉड ये वायर वाला टैग है। अब मैं इसको वापस तो शॉप पे लेके जा नहीं रही हूँ। ठीक है, मुझे ये जूते पहनने परसों सौरभ के बर्थडे लंच के लिए, और जो मैंने प्लान करा है गाइस तो आपको दिखाएंगे बर्थडे लंच भी आने वाले ब्लॉग में। एनीवे तो ये मैं ना सिजर से ही कट करूँगी। पता है उस लड़की ने मुझे डबल भी चार्ज कर लिया, तो वो तो शुक्र है मैंने चेक कर लिया। छोड़ो वो कहानी छोड़ो। मैंने ये एक ग्रीन कलर का बैग भी खरीदा है एंड दिस बैग इज ओनली फॉर 12 पाउंड्स। सीरियसली गाइस, रिवर आइलैंड का बैग है और ये देखो आप 33 पाउंड्स का था, फिर 25 का हुआ, फिर 12 का हुआ, और बहन ने ले लिया। बहुत प्यारा समर कलर है, इट विल लुक नाइस। तो अच्छा है ये बैग। और मैंने अपने लिए एक ये स्पैगेटी टॉप ली है विद गोल्डन चेन्स, लाइक इट्स वेरी नाइस। तो ये भी पहनी जाएगी बहुत जल्द। तो ये मैंने 3 पीस सूट लिया है अबीर के लिए रिवर आइलैंड से ही,
एंड इट लुक्स रियली नाइस। तो इसके अंदर हाफ स्लीव्स की टी शर्ट है, ये ऊपर जैकेट है, और ये जैकेट ना थोड़ी समर में भी पहनी जा सकती है, लाइक इट्स नॉट वेरी वेरी वार्म जैकेट, इट्स नॉट लाइक दैट। और इसके साथ है ये ट्राउजर। तो क्योंकि यहाँ पर तो ना गर्मियों में भी थोड़ी ठंड होती है, तो मैंने उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अभी एंड ऑफ मार्च अप्रैल में आराम से वो ये वाले कपड़े पहन लेगा। और बहुत सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं, हमें अटेंड करने हैं, तो ही रियली नीड्स दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। तो एक मैंने ये लिया है उसके लिए, अभी उसने ट्राई नहीं करा है तो अभी उसको ट्राई करवाना है मुझे। और एक मैंने ये लिया है, तो ये भी 3 पीस है। अगेन इट्स अ जैकेट विद हाफ स्लीव्स टी शर्ट, और इसके साथ है ये वाला ट्राउजर। तो अभी उसको मैं कल ट्राई कराऊंगी जब वो स्कूल से वापस आएगा, और देखती हूँ, आई होप इसको फिट आए सब कुछ। तो बस ये सारी शॉपिंग करी है मैंने, और इस व्लॉग का मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। आप लोगों से मैं बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज।